Hello everyone, this is Dr. Sangeeta Chaudhary and I welcome everyone to my channel. आज मैं डिस्कस करूँगी अबाउट ओमाइक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। सबको पता है जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, दिस इज़ द न्यूएस्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 जो कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डिटेक्शन हुआ जिसका। ये वेरिएंट एक्चुअली क्या है, मैं मेरे प्रीवियस डिस्कशन में भी बोल चुकी हूँ अबाउट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19। जो वायरस है उसका जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है दैट इज़ अंडरगोइंग कंटिन्यूअस चेंज, इसको बोलते हैं म्यूटेशंस। सो जो म्यूटेशंस वायरस के लिए बेनिफिशियल होता है, वायरस विल रिटेन दोज म्यूटेशंस एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड-19 के बारे में ही बात करें तो कोविड-19 हैज़ सो मेनी वेरिएंट्स। सिग्निफिकेंट वेरिएंट्स में अल्फा वेरिएंट, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट एंड नाउ द न्यूएस्ट इज ओमाइक्रॉन वेरिएंट। ओमाइक्रॉन के बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ओमाइक्रॉन जो है इट इज़ अ वेरी न्यू वेरिएंट और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशंस कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन काम करेगा कि नहीं, टिल नाउ दिस things are not clear, but definitely studies are going on, patients are being monitored, research वगैरह हो रहा है सारे वर्ल्ड में to know about more regarding the Omicron variant of COVID-19। तो जो वेरिएंट्स है वायरस के, वेरिएंट्स को भी डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन है वेरिएंट्स का एज पर द CDC। like for example variants which are under monitoring, variants of interest, variants of concern, variants of high consequence। तो जो ओमाइक्रॉन है इट इज़ डिजिग्नेटेड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द कंसर्न? तो चलो देखते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न किन को बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बहुत ईजिली ट्रांसमिट होता है, दोज हु आर ईजिली ट्रांसमिसेबल, ओके, जिसका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम को इवेट कर सकता है, मीन्स एस्केप कर सकता है पेशेंट का इम्यून सिस्टम को, जो कॉमनली जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं उससे डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होता है, या फिर जो अवेलेबल मेडिकल मेजरमेंट है वो मेडिकल मेजरमेंट इज़ नॉट इनफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएंट। तो अगर ये सारी चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो ओमाइक्रॉन वेरिएंट इज स्टिल नॉट वेल स्टडीड बट इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वाई? बिकॉज जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उसमें बहुत सारा म्यूटेशंस हुआ है, ऑलमोस्ट 40 to 50 म्यूटेशंस आर देयर इन द ओमाइक्रॉन वेरिएंट। जो म्यूटेशन है वो एमाइनो एसिड्स में है एंड देन जो सरफेस स्पाइक होता है वायरस का, हम देख चुके हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का एनवेलप है उसके ऊपर स्पाइक्स जैसा होता है, दीज आर द स्पाइक्स। जो स्पाइक्स के हेल्प से, सहायता से ये वायरस पेशेंट के जो होस्ट सेल है उससे अटैच होता है, फिर उसका एंट्री होता है होस्ट सेल में। तो अगर ये स्पाइक्स में म्यूटेशंस हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। सो ये स्पाइक्स में एंड एमाइनो एसिड सीक्वेंस में बहुत सारा म्यूटेशंस हुआ है इन ओमाइक्रॉन वेरिएंट एंड दिस इज़ वाई इट इज़ थॉट दैट इट विल बी अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। नाउ अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जितना भी स्टडीज़ आया हुआ है और जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है अबाउट ओमाइक्रॉन वेरिएंट, none of the patient they had any severe disease or death due to infection with Omicron variant। rather than that जो Omicron variant है उससे symptoms mild होता है। mild symptoms जैसे कि पेशेंट को headache रहेगा, extreme fatigue, extreme weakness, then nausea, joint pain वगैरह हो सकता है। जब हम कोविड के बारे में सोचते हैं कोविड-19 तो हमारे दिमाग में आता है कि ओके पेशेंट को फीवर रहेगा, खांसी रहेगा, ओके ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगा, बट इन केस ऑफ ओमाइक्रॉन दिस थिंग्स मे नॉट बी देयर। रेदर देन दैट पेशेंट विल हैव हेडेक, सर दर्द, देन फटीग, वीकनेस, नोजिया, जॉइंट पेन, ये सब रहेगा। पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट भी नहीं रहेगा इन केस ऑफ ओमाइक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन।
जो अवेलेबल टेस्ट जो है RT-PCR से ओमाइक्रॉन वेरिएंट कैन बी डिटेक्टेड। एक्चुअली जो RT-PCR है उससे हम वायरस डिटेक्शन करते हैं, लेकिन उसका कौन सा स्ट्रेन है दैट इज़ नॉट डिटेक्टेबल इन लोकल लेबोरेटरीज़। उसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज होता है जहाँ पे हम ये स्ट्रेन डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ओमाइक्रॉन कैन बी डिटेक्टेड विद द अवेलेबल टेस्ट, जो भी अवेलेबल टेस्ट है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज स्टिल अंडर स्टडी। Till now, definitely there is no definite medicine for COVID-19 virus as such. The treatment is always being supportive and symptomatic. So वही है, देखना है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट में ये सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कितना हेल्पफुल होता है, या फिर इफ़ देर इज़ इन्वेंशन ऑफ न्यू मेडिसिन अगेंस्ट दिस वायरस। ओके, यही देखना है अभी। तो ये है अबाउट ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है। एंड इट इज़ ऑल्सो बिन थॉट दैट जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उसका जो जीनोमिक सीक्वेंस है दैट इज़ काइंड ऑफ आइडेंटिकल और काइंड ऑफ सिमिलर विद द वायरस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड। मीन्स जो कॉमन कोल्ड करता है वायरस, वो वायरस के साथ ओमाइक्रॉन का कुछ सिमिलैरिटीज़ है। दैट इज़ वाई ओमाइक्रॉन शायद माइल्ड डिजीज़ कर रहा है पेशेंट में। इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी सीवियर और सीरियस इलनेसेस। सो साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज जो ओमाइक्रॉन है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, ईजिली ट्रांसमिसिबल है, एंड इट कॉजेज माइल्ड डिजीज़। सो it may happen that Omicron may replace the Delta variant, which is very dangerous, okay, dangerous variant of COVID-19. So यही सारा इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक मिला है अबाउट ओमाइक्रॉन के बारे में। And as I said, studies and researches are still going on. Okay, so let's hope for new informations regarding Omicron. Thank you so much.